Hi, hello, good evening everyone. Welcome to our channel All Scholars. Today we will continue our previous chapter, that is going on triangles in maths. And today is lecture number 8 of this chapter. So let's start. We'll start some question with inequalities in triangle, okay? Yesterday we have seen some questions are left in it, okay? So today we will complete it, inequalities in triangle practice question, okay? So let's start. Question number 1. S is any point in the interior of triangle PQR so that SQ plus SR is less than PQ plus PR. Okay? तो क्या बोला जा रहा है, आपका S कोई पॉइंट है किस पे, ट्रायंगल PQR पे. PQR पे क्या है, S एक पॉइंट है एज शोन, जैसे कि दिखाया गया है. ठीक है, सो दैट हम लोग को क्या करना है, SQ प्लस SR यानी कि ये वाला साइड SQ प्लस SR, ये वाला साइड आपका लेस देन है किससे, PQ एंड PR. ओके, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. व्हाट वी विल राइट हियर, S is any point in interior of triangle. Any point, सबसे पहले तो गिवन लिखिए, गिवन S is any point in the interior of triangle PQR. ओके, ये चीज आपका दिखाया हुआ. ठीक है, अब आपको प्रोसीड क्या, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में एक काम करना है आपको, ये S है ना, इसको जोड़ देना आपको कहां तक, PR तक जोड़ देना. ठीक है, तो व्हाट वी हैव डन, प्रोड्यूस SQ to PR side till T. ओके, T तक आपको प्रोड्यूस करना है, ये आपका T हो गया. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, अब आपको यहां तक प्रोड्यूस किए तो आपके पास ट्रायंगल मिल गया. कौन सा ट्रायंगल मिल गया, PQ एंड T. ये ट्रायंगल आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PQT जो ट्रायंगल है, इसमें आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, PQ प्लस PT will be greater than what, QT. हमको पता है कोई भी दो साइड अगर आप ऐड करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है. वेल राइट हियर रीजन, sum of two sides of triangle will be greater than third side. ओके, थर्ड साइड से बड़ा होता है. नाउ ये तो आपका हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट अब आपके पास एक तरीका और है, PQ प्लस PT. इसको आप ग्रेटर देन क्या कर सकते हैं, जब ये QT से ग्रेटर देन कर रहा है तो Q का आप डिवाइडेड है SQ प्लस QT. ठीक है, SQ प्लस ST में आपका डिवाइडेड है, तो उसको आप QT को तोड़ के भी लिखा जा सकता है SQ प्लस ST में. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, जब इस तरह से लिखे, अब हम क्या आते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. ओके, नेक्स्ट अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं STR. ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसमें बात करते हैं. अब छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है ना, ST प्लस SR आपका क्या हो जाएगा, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, TR प्लस ST विल बी ग्रेटर देन SR. और रीजन क्या है, ये सिमिलर रीजन है. ओके, कि आपका दो साइड का एडिशन जो होता है वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है. ओके, नाउ ये आपका इक्वेशन क्या है, 2 नंबर इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, एडिंग 1 and 2. जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऊपर में क्या मिल रहा है, PQ प्लस PT प्लस TR प्लस ST will be greater than SQ प्लस ST प्लस SR. ठीक है, ये SQ, ST एंड SR इन तीनों का समेशन हो गया. हम क्या देख रहे हैं, ST एंड ST क्या दोनों में कॉमन है. ठीक है, अब बाकी बचा क्या, PQ
PQ plus PT plus TR, PT plus TR will be greater than SQ plus SR. ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, जो PT एंड TR है ये आपका एक सिंगल लाइन है, दैट इज PT यहां से यहां तक और TR आपका यहां से यहां तक। तो क्या हो गया, टोटल आपका क्या बन गया, PQ, इसको आप क्या लिख सकते हैं, PT प्लस TR, इसको लिख सकते हैं PR। क्या लिख सकते हैं, PR विल बी ग्रेटर देन SQ प्लस SR। ओके, ये हो सकता है। तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया था, SQ प्लस SR विल बी लेस देन PQ प्लस PR। तो अब इसको जस्ट ओपोजिटली लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, SQ प्लस SR will be less than PQ plus PR, PQ plus PR। ओके, इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये यही आपको निकालना था। क्या किए, कुछ भी नहीं, बस एक लाइन प्रोड्यूस की यहाँ तक, मेरे को एक ट्रायंगल मिल गया PQT। इसमें हम क्या किए, सिंपल सा सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये आपके फॉर्मूले से क्या किए, हम नॉर्मली फॉर्मूला एक्चुअली एक थ्योरम है, तो इससे हम ये चीज निकाल ली। ठीक है, जब ये चीज निकाले तो QT को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, SQ प्लस ST में। ओके, आफ्टर दैट हम जो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं वो SQ, आपका छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं STR। ठीक है, STR लिए, तो इसमें भी आपका सेम फॉर्मूले से क्या किए, ये सेम फॉर्मूला है। ओके, ये चीज सेम चीज यहाँ पे, तो आपको वही मिलता है, सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इससे अब जब दोनों इक्वेशन मिल गया तो दोनों इक्वेशन में क्या किए, हम ऐड किए, एडिशन किए, आफ्टर दैट वी हैव गॉट आवर आंसर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, विल डू आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than the twice the median with respect to the third side। ओके, एक्चुअली क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आपके पास एक ट्रायंगल है एंड उस ट्रायंगल में आपके पास एक, हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। ओके, ये आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो दो साइड है, ये A, B एंड C आपके पास ट्रायंगल है, और बोला जा रहा है कोई भी दो साइड, सपोज AB एंड AC को लेते हैं। ठीक है, AB एंड AC को लेते हैं, वो हमेशा क्या होगा, आपका AB प्लस AC, यानी कि AB प्लस AC क्या होगा, सम ऑफ आपका टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ मीडियन। ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा, मीडियन। अब मीडियन क्या है, हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा मीडियन। हम यहाँ पे एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, आपका ये क्या हो जाएगा, D। तो ये क्या हो जाएगा, AD का ट्वाइस होगा। ठीक है, हमेशा मतलब इससे ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं ABC, लेट ABCB एक ट्रायंगल। ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, एंड AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AD क्या है, मीडियन है आपका ट्रायंगल ABC के लिए। ठीक है, AD क्या है, मीडियन है। अब आपको क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ABC मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, प्रोड्यूस AD टू, आप इसको क्या कीजिए, प्रोड्यूस कीजिए थोड़ा, यानी कि बढ़ाइए। कितना बढ़ाएंगे, अप्रॉक्स इतना, और इससे आप मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे क्या E पॉइंट दे देते, प्रोड्यूस AD टू E एज AD विल बी इक्वल टू D। इस तरीके से आपको इंक्रीज करना है कि आपका AD जो है वो साइड आपका DE के क्या हो, इक्वल हो, एंड जॉइन C एंड E। C और E को क्या करना है, ज्वाइन करना। कर दिए। अब क्या करेंगे हम, ये मेरा कंस्ट्रक्शन में है। ठीक है, अब क्या करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको, अभी पता है AB प्लस AC, कोई भी दो साइड AB प्लस AC
विल ऑलवेज ग्रेटर टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, यानी कि एडी से हमेशा क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एडी आपको क्या होगा, हमेशा इंक्रीज रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, प्रोसीड पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, प्रोसीड पार्ट में हम ये देखेंगे कि अब हमको ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDE, इन दोनों ही ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं, AD इज इक्वल टू DE। रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से मेरे को पता चला। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका ये क्या है, BD और DC ये भी इक्वल होगा, BD विल इक्वल टू DC। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि AD क्या है, मीडियन है, तो यानी कि D क्या है, मिड पॉइंट है, तब तो आपका BD और CD भी इक्वल होगा ना। D इज मिड पॉइंट ऑफ, रीजन यही देंगे कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ओके। आफ्टर दैट अब हमको क्या पता है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे वो इस एंगल के इक्वल होगा, ओके। ये जो एंगल, ट्रायंगल नहीं, एंगल आपका क्या होगा, यानी कि एंगल ABD विल बी इक्वल टू एंगल CDE, ओके। रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, ओके, वर्टिकल ओपोजिट एंगल। तो अब हमको क्या मिल गया, 3 पॉइंट्स मिले, यानी कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ट्रायंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CGE। और रीजन हम क्या देंगे, SAS, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, यानी कि साइड एंगल साइड रूल से, ओके। साइड एंगल साइड रूल से क्या हुआ, आपका ट्रायंगल आपस में क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मतलब A भी आपका C के क्या रहेगा, आपके CE के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। AB विल बी इक्वल टू CE। रीजन क्या है, CP CD से, ओके। CP CD से क्या होगा, आपका AB विल बी इक्वल टू C। जब AB आपका CE के इक्वल हो गया, जब AB आपके CE के क्या हुआ, इक्वल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में AB plus BC greater than AC, ओके। AB plus ओके। अब हम ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ओके। तो ABC, अब हम क्या करेंगे, इसको रफ कर दो, ओके। टेक ए स्क्रीनशॉट फर्स्ट। यहाँ पे रफ करते हैं, इस क्वेश्चन को भी रफ कर सकते हैं, बिकॉज इसका भी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पता है कि हमें क्या करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को लेंगे, ओके। इन ट्रायंगल AEC, ये वाले ट्रायंगल को लेकर इस ट्रायंगल में अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे क्या रहे हैं, AC आपको अगर CE के साथ ऐड करेंगे, EC प्लस AC विल ऑलवेज ग्रेटर देन AE। और रीजन क्या देंगे, हमको पता है कि समेशन ऑफ आपका टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड रहता है। सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड से क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा। अब EC है आपका, ठीक है, EC, और हमको पता है, यहाँ भी हम EC ले लेते हैं, ठीक है। हमको पता है क्या कि आपका EC, इसको इक्वेशन 1 ले लिए, EC आपके इक्वल टू क्या है, AB के, तो EC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, प्लस AC तो AC ही रहेगा, ओके। और AE को हम AE ही रखते हैं। रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 से क्या हुआ, आपका AB आपका EC के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, AE को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, AE को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक तो AD और एक दूसरा DE, यानी कि AB प्लस AC will be greater than AD plus DE, ऐसा कर सकते हैं। अब मेरे को ये भी पता है AD और DE क्या है, इक्वल है आपस में, यानी कि AB plus AC will be greater than AD plus AD। DE और AD क्या है, इक्वल है, तो
हम 2 बार AD को लिख सकते हैं। यहाँ पे इक्वल किए थे AD आपका D के इक्वल है यहाँ पे, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ रीजन क्या देंगे, AD इज इक्वल टू DE। ओके, अब क्या होगा, AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन 2AD, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये आपका क्या होगा, यही चीज तो मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देखिए AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD, यही चीज प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ। ओके, आपका AD क्या है, मीडियन है, 2AD से क्या हो गया आपका AB प्लस AC, यानी कि दोनों साइड आपका क्या है, ग्रेटर है। ओके, तो यही चीज आपको प्रूफ करना था। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है आपका, आवर थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रूफ दैट द सम ऑफ द लेंथ of altitude of a triangle is less than the perimeter of the triangle। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ओके, और क्या बोला, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो लाइन मेरा परपेंडिकुलर बनता है आपके, जैसे कि इस वर्टेक्स से स्टार्ट होके आपके ऑपोजिट साइड में क्या बने, परपेंडिकुलर लाइन बने, यानी कि ये एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। उसी तरीके से यहाँ भी एक लाइन बनेगा, ये भी एक एल्टीट्यूड है, उसी तरीके से यहाँ भी एक लाइन बनेगा, ये भी मेरा एक एल्टीट्यूड है। यानी कि एक ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, टोटल 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये डी पॉइंट ले लेते हैं, ये ई पॉइंट है और ये एफ है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉन है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखते हैं, लेट ABC be a triangle and AD, BE and CF will be altitude of it। CF will be altitude of triangle ABC। ठीक है, ये एल्टीट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को क्या पता है कि कभी भी कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एल्टीट्यूड बनता है, ठीक है, यानी कि इस लाइन से ऊपर आपका कोई पॉइंट है, यानी कि जैसे कि आपका ये पॉइंट है जो कि इस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, तो उसमें उस पॉइंट से अगर हम लाइन खींचते हैं तो जितना भी आप लाइन खींचेंगे, आपका जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है ना, वो आपका एल्टीट्यूड होता है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन होता है। ये आपका क्या है, सबसे छोटा लाइन होगा इसके ऊपर, यानी कि ये आपसे बड़ा होगा, ये आपसे बड़ा होगा, ये आपसे बड़ा होगा। ये मेरा थ्योरम था जो कि हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहले क्या कर चुके हैं, इस थ्योरम को डिस्कस कर चुके हैं। जब भी एक लाइन पे एक आपका अगर लाइन सेगमेंट है, उसमें एक पॉइंट, यानी कि जो इस लाइन पे लाइन ना करे, कहीं दूसरी जगह लाई करे, उससे आप जितने भी लाइंस निकालेंगे उसमें से सबसे छोटा वाला जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर वाला होता है। ठीक है, तो विल राइट दिस, we know that all the line segment that can be drawn to a given line from a point to a given line to a point, given line to a point not lying on it, the perpendicular line segment will be shortest. The perpendicular line segment will be shortest. इसको मिटाते हैं, will be shortest, यानी कि सबसे
सबसे छोटा होगा आपका परपेंडिकुलर। क्या बोला गया, वही जो भी हम डिस्कस किए, बस वही चीज है कि वी ऑल नो दैट, व्हाट वी ऑल नो दैट की जो लाइन सेगमेंट है दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन लाइन टू अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट, यानी कि ऐसा पॉइंट जो उस लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है, उस पे आपका सबसे जो छोटा होता है ना वो कौन सा लाइन होगा, लाइन सेगमेंट होता है परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है, सिंस वी ऑल नो कि AD जो है ये मेरा परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। AD लाइन जो है ये मेरा परपेंडिकुलर है किस पे, BC लाइन पे। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि AD जो है ये मेरा छोटा होगा किससे, आपका AC से। ठीक है, AC से क्या होगा, छोटा होगा। और हम क्या जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि जो BE है ये मेरा परपेंडिकुलर है किसमें, AC में। इस वजह से जो BE लाइन रहेगा ये मेरा छोटा होगा किससे, आपका सपोज आपका AD लाइन था ना, तो AD आपका छोटा है AC से, ऑब्वियसली यहाँ इस पॉइंट से, ये आपका पॉइंट A है, इससे आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है आपका AD, तो AD लाइन क्या होगा, हमेशा सबसे छोटा होगा आपका AC लाइन से या फिर BC लाइन, AB लाइन, किसी भी लाइन से। तो हम यहाँ AC को लिए। उसी तरीके से BE आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब आपका BE क्या है, सबसे छोटा है आपका किससे, AB से। AB से क्या है, छोटा है। उसी तरीके से सिंस वी ऑल नो दैट कि CF जो है ये भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है AB पे। CF क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है, और इस वजह से क्या हो रहा है ना, CF जो है ये मेरा AB पे परपेंडिकुलर है, इस वजह से CF विल बी, therefore CF will be less than what, आपका BC। तो इक्वेशन क्या मिल गया, 1, इक्वेशन मिल गया 2 एंड इक्वेशन मिल गया 3, 3 इक्वेशन मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। तो कहाँ करें, यहाँ पे करते हैं। ओके, एडिंग 1, 2 एंड 3, ये तीनों को जब ऐड करें तो क्या मिल रहा है, ये पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐड करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, AD प्लस BE प्लस CF विल बी लेस देन, किससे छोटा होगा, विल बी लेस देन AC, AB और BC। ठीक है, AC प्लस AB प्लस BC। ओके, इससे क्या होगा, छोटा होगा। और यही चीज तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, यही चीज तो प्रूफ करना था। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फिर से पढ़ते हैं। प्रूफ दैट द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस देन। तो एल्टीट्यूड क्या क्या है, यही है ना, AD आपका एल्टीट्यूड है, BE एल्टीट्यूड है, CF एल्टीट्यूड है, ये तीनों का एल्टीट्यूड, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, यानी कि तीनों का सम, यानी कि जितने भी एल्टीट्यूड है सबका सम इज लेस देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर क्या होता है, आपके ट्राइंगल का तीनों आपके जो साइड्स होता है ना, उसका जब सम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड को जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आपका पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल बनेगा। तो वही चीज है आपका AC प्लस AB, AC यहाँ, AB यहाँ एंड BC, इन दोनों तीनों को ऐड किया तो क्या बन गया, आपका पेरीमीटर मिल गया। तो आपको क्या पता चला कि AD, BE और CF यानी कि जो एल्टीट्यूड है विल बी ऑलवेज लेस देन व्हाट, AC प्लस AB प्लस BC। ठीक है, तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखा भी जा सकता है, hence sum of altitude of triangle will less than perimeter of triangle, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख भी सकते हो। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच लेटर्ड एंगल इन द गिवन फिगर। ओके, फिगर दिया हुआ है और आपको निकालना है जितना भी x y z दिया हुआ है, x y z p, ये सारे आपके क्या निकालना है, सारा एंगल्स को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार हम फिर से डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बड़ा सा।
ये मेरा क्या है, बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये मेरा ए है, ठीक है, ये मेरा एफ है। अब हम क्या, ये मेरा एक्स एंगल है, ये मेरा जेड एंगल है, ये मेरा वाई एंगल है। आफ्टर दैट ये मेरा क्या है, पी एंगल है, ये मेरा 120 डिग्री है एंड ये मेरा 75 डिग्री, ये मेरा 52 डिग्री। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, लेटरेट एंगल को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है एक चीज, ये एंगल, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है, ठीक है, ये साइड और ये साइड आपका इक्वल है। ओके, तो अब आपको क्या पता है, ये साइड और ये साइड आपका जब इक्वल है इन ट्रायंगल ACD में, आपको क्या पता है, AC इज इक्वल टू AD, ठीक है, AC आपका AD के इक्वल है। तो मतलब कि आपको क्या मिलेगा, एंगल जो ACD है वो भी इक्वल होगा एंगल ADC का। रीजन क्या देंगे, बिकॉज इक्वल opposite angles of equal side, ठीक है, बिकॉज opposite angle of equal side, ओके, इक्वल साइड का opposite angles है। तो आपको पता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, तो आपको तो दिया हुआ है ADC क्या दिया हुआ है, 75, तो यानी कि ACD भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 डिग्री हो जाएगा। आपको ये एंगल भी 75 डिग्री का हो गया। ओके, जब ये 75 का है तो P आप आराम से निकाल लेंगे, एंगल P प्लस एंगल ACD मिलके क्या हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से। ये मेरे को पता है, ये मेरा लीनियर पेयर होता है। तो जब P एंगल P क्या है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ACD मेरे को पता है, अभी हम फाइंड आउट किया कितना है, 75 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, अगर ये 80 होता तो होता 175 है तो 105 हो जाएगा, यानी कि एंगल P क्या है, 105 डिग्री है, ठीक है, एंगल P क्या है, 105 डिग्री है। तो ये तो निकल गया 105। आफ्टर दैट हमको क्या पता है कि ये P और ये Z ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 120 डिग्री, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है ये, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, एंगल P प्लस एंगल Z इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा ABF, और ABF क्या है आपका 120 डिग्री, यानी कि एंगल P क्या है 105 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू ABF कितना है 120 डिग्री, जैसा कि दिया हुआ ऑलरेडी। तो इसका रीजन आप लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एंगल Z क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 105, ओके। अगर ये 100 होता तो 20 होता है, यानी कि 5 है, यानी कि कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी कि एंगल Z कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल Z आपका 15 डिग्री निकल गया, ये वाला भी निकल गया आपका 15 डिग्री, और ये P भी निकल गया, P कितना था 105 डिग्री, ठीक है। अब बच क्या रहा है, आपको बच रहा है सिर्फ और सिर्फ Y एंगल। तो Y एंगल निकालना भी बहुत इजी है, क्या करेंगे, एंगल Y प्लस ये 52, यानी कि एंगल AED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या है एक्सटर्नल एंगल है, यानी कि एंगल ADC। और ये रीजन हम क्या देंगे यहाँ पे, ये सेम रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है ना, ये आपका सेम रीजन है, ये वाला जो है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो इसके इक्वल है। तो एंगल Y निकालना है, प्लस AED क्या है, AED आपका 52 डिग्री है, विल बी इक्वल टू ADC कितना हो जाएगा 75 डिग्री। एंगल Y कितना हो जाएगा 75 डिग्री माइनस 52 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आपका 3 आ गया, और ये आपका 23 डिग्री। एंगल Y कितना हो जाएगा 23 डिग्री। तो आपको सारा का सारा एंगल हम निकाल लिए, x बच गया ना, बस सॉरी x बच गया, x एंगल निकालना है, तो उसके लिए बहुत आसान है। इस ट्रायंगल में बात करते हैं हम यहाँ पे, इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x क्या है, एंगल x तो एंगल x ही होगा,
प्लस ACD क्या है 75 प्लस 75, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल X क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या होगा 75 75 में कितना हो जाता है 150 डिग्री। ओके, तो यानी कितना होगा 30 डिग्री। एंगल X क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, तो आपको क्या मिल गया, सारा का सारा निकल गया। ओके, एंगल X Y Z सब निकल गया, P भी फाइंड आउट हो गया। सबको यहाँ पे लिख देते हैं, एंगल X कितना है 30 डिग्री, एंगल Y कितना निकला 23 डिग्री, एंगल Z कितना निकला 15 डिग्री और एंगल P कितना फाइंड हुआ 105 डिग्री। तो ये आपके वैल्यूज है जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 से फाइंड आउट हुआ है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि फ्रॉम द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको सिर्फ x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसमें एक चीज दिया हुआ है, ये एंगल आपके ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है, यानी कि AC आपका AD के इक्वल दिया हुआ है और एंगल आपका BC भी दिया हुआ है AC के इक्वल। यानी कि अब क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है वो सब हम पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, आपका AC साइड जो है इक्वल है आपका AD साइड के एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू BC। ठीक है, और आपका एंगल दिया हुआ है, एंगल DAE इज इक्वल टू 98 डिग्री, 98 डिग्री है आपका DAE। और एंगल ABC क्या है इज इक्वल टू x, जो कि मेरे को फाइंड आउट करना है कि ये कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जब मेरा x है और ये एंगल ये साइड के इक्वल है, तो मतलब मेरा ये भी कॉर्नर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। जब ये कॉर्नर भी x हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का ऐड होगा तब मेरे को यहाँ मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको पता है ये साइड इस साइड की भी इक्वल है, तो मतलब कि ये भी मेरा क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, पहले हम इतना लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, इन ट्रायंगल ABC में देखना है। ठीक है, ABC में हमको पता है कि मेरा AC इज इक्वल टू क्या है BC है, AC आपके BC का इक्वल है, यानी कि ये एंगल आपके इस एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। AC BC का इक्वल है, यानी कि ABC इज इक्वल टू एंगल BAC। रीजन हम क्या दे देंगे यहाँ पे, BAC के इक्वल है, दैट मीन्स एंगल BAC भी क्या है इज इक्वल टू x, ये क्योंकि ABC क्या है मेरा x है। रीजन यहाँ पे देंगे बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल टू x, और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके, तो आपका BAC भी क्या हो गया x हो गया। अब मेरे को ये भी पता है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ओके, तो एंगल ACD क्या है, BAC कौन सा है, BAC आपका x है, प्लस ABC क्या है, ये भी मेरा x है, यानी कि एंगल ACD क्या हो गया इज इक्वल टू 2x आ गया। ACD क्या हो गया 2x आ गया। उसी तरीके से अब हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ACD में देखते हैं। ACD में क्या है, AC इज इक्वल टू AD। AC जब आपका AD के इक्वल हो रहा है तो मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC। रीजन हम क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ADC का ACD आपका इक्वल है। ठीक है, तो ACD क्या है, ACD आपका क्या है 2x, यानी कि एंगल ADC भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बिकॉज एंगल ACD क्या है आपका 2x है। ओके, तो अब हमको क्या पता है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, तो आपका इंटीरियर एंगल क्या हो रहा है, आपका ये एंगल और ये एंगल क्या है इंटीरियर एंगल है। यानी कि क्या करते हैं, ऊपर रफ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, आपका पूरा ट्रायंगल में देखिए, पूरा ट्रायंगल में क्या होगा ना, एंगल DAE
एंगल DAE विल बी इक्वल टू, DAE क्या होगा, DAE आपका इक्वल होगा एंगल ABC प्लस एंगल क्या हो जाए ADB। और यहाँ पे रीजन हम क्या देंगे, हम रीजन दे सकते हैं यहाँ पे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, अब हमको पता है एंगल DAE कितना है, ये दिया हुआ है 98 डिग्री। ओके, और ABC क्या हो जाएगा आपका, ये x है, ठीक है, ABC, और ADB क्या है, ये आपका 2x है, ठीक है। ऐड करें कितना होगा, 98 डिग्री इज इक्वल टू 3x। ADC आपका 2x है, यानी कि ADB भी आपका क्या है 2x है, क्योंकि दोनों एक ही एंगल है। C लिखिए या B लिखिए, एक ही चीज है। तो आपका x क्या हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 3। अब हमको पता है क्या कि 99 होता तब ये मेरा कटता, ठीक है, तो हम मेरे तो यहाँ कटेगा नहीं, तो हो क्या रहा है यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, बच क्या रहा है 2 एंड 2 बच रहा है, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं 2 और 0, ठीक है, तो ये डिग्री हम इतना डिग्री 32 डिग्री और 32 डिग्री और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बच क्या रहा है 2 बच रहा ना, तो 2 में अगर 0 लगा, अच्छा ये सेकंड पे काम हो जाता है, मतलब कि एक्चुअली ये सेकंड पे काम इसलिए होता है क्योंकि आपका जैसे कि इतना डिग्री हुआ, बचा क्या आपका, सिर्फ आपका 2 बच रहा है, ठीक है, 2 बच रहा है, तो 2 को हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 60 कर देंगे। ओके, डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो ये मेरा सेकंड में चला जाएगा। ओके, डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो मेरा सेकंड 1/30 हो जाएगा। हम डायरेक्ट आंसर ही लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये एक्चुअली इतना आपका सेकंड हो जाएगा, ठीक है, ये सेकंड हो जाता है, ये कटेगा तो कितना होगा 30 आएगा, यानी कि 1/30, और 1/30 क्या हो जाता है आपका ना, इस सेकंड पे तो आपका 1/30 आ जाएगा, तो ये एक्चुअली आपका सेकंड पे बात करता है, यानी कि ये 32 डिग्री 40 सेकंड हो जाएगा, 32 डिग्री 40 सेकंड हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा ना 60 आपका, जैसे कि ये कितना हुआ 32 डिग्री और 2 डिवाइडेड बाई 3 बच रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या 2 डिवाइडेड बाई 3 अभी अब मिनट में है, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर दे रहे 60 से, ताकि ये मेरा कन्वर्ट हो जाए किसमें, सेकंड में हो जाए, और सेकंड को इस तरीके से शो करते हैं। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या देख रहे हैं 3 2 जा 6 और 0, यानी कि कितना आ जाएगा 40, यानी कि टोटल ओवरऑल कितना आ गया 32 डिग्री 40 सेकेंड। ओके, एंड दिस इज द आंसर। ओके, यानी कि मिनट को जब हम डिग्री में मिनट को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं ना, तो वही किए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से किए, ठीक है। तो आपका 32 डिग्री तो आ ही रहा, बच क्या रहा 2, और 2 डिवाइडेड बाई क्या है 3 है नीचे में, तो इंटू क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करें तो 60 हो जाएगा, कैंसिल आउट किया तो कितना बचा 40 सेकंड, तो ये आपका क्या हो गया 32 डिग्री एंड 40 सेकंड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, क्वेश्चन है ABC and DBC are the two isosceles triangle। ABC आपका ये ऊपर वाला और नीचे वाला DBC, ठीक है, आपका नीचे वाला ट्रायंगल बोला जा रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब कि दो साइड्स मेरा क्या होगा इक्वल होगा, इसमें दिख रहा है BD और CD इक्वल है और इसमें AB एंड AC आपका इक्वल है। बोला जा रहा है सो दैट एंगल ABD यानी कि ये वाला एंगल और ACD आपका इक्वल है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में बात करते हैं। आपका AB इज इक्वल टू क्या है AC है और ये मेरा क्या है गिवन पार्ट है। तो जब ये गिवन है तो मतलब मेरा ABC विल बी इक्वल टू ACB। रीजन हम क्या देंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ओके, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। उसके बाद ये आप इक्वेशन 1 लीजिए। उसके बाद इन ट्रायंगल DBC में क्या होगा, DD इज इक्वल टू CD। ये भी मेरा क्या है गिवन डाटा है, तो मेरा क्या होगा एंगल
angle DBC will be equal to angle DCB. रीजन हम क्या लेंगे, opposite angle of equal side, जैसा कि प्रीवियस वन में दिए थे। तो ये जब इक्वल होगा तो ये हम इक्वेशन क्या करेंगे, 2 दे देंगे। हम क्या नेक्स्ट क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 1 क्या है, एंगल ABC प्लस एंगल DBC विल बी इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। ओके, तो ABC यानी कि ये वाला और DBC यानी कि ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, एंगल ABD। सिमिलरली अगर उस तरह से ACB और DCB को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा, एंगल ACD। ठीक है, तो यही तो प्रूफ करना था, ABD विल बी इक्वल टू ACD, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, प्रूव्ड। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स, ये मेरे जो लास्ट आपके 3 क्वेश्चंस थे ना, वो आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल से, ठीक है। तो ये लास्ट 3 क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से क्वेश्चन। ओके, और इससे पहले जो क्वेश्चंस बनाए थे वो आपकी इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल्स के ऊपर बनाए थे। ओके, तो आपके दोनों चैप्टर के अप्रॉक्स आपके क्वेश्चंस क्या हुए, कंप्लीट हो गए। ओके, सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज All Scholars, and download our app for that is cscsindia.com for more videos. Okay, guys, thank you so much. Goodbye and take care.